अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है अल्लाह पाक से कि आप अपना एक अच्छा दिन गुजार रहे होंगे। आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के एक मुज़ाफ़ात में, थाना चौंतरा के एरिया में। मुझे अच्छे से याद है कि आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है, जब मैं उस वक्त में इस एरिया में आया था तो ये दूर दूर तक वीराना था और इसमें गांव थे और बड़े प्यार करने वाले लोग हैं यहाँ पे। तो उस वक्त में जब इस एरिया को मैंने देखा था और आज इत्तफाक से एक दोस्त के साथ इस तरफ आना हुआ, तो मैंने सोचा कि आपको इस एरिया से मुतारफ़ करवाया जाए। मुझे देख के हैरत हुई कि हर तरफ जहाँ तक मेरी नज़र गई मैं एक से एक हाउसिंग सोसाइटी बनती हुई देख रहा हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा गुमा हुआ कि ज़िंदगी अगर सेहत सलामत रही, ज़िंदगी बखैर रही, तो अगले 10-20 साल के बाद ये थाना चौंतरा का एरिया, जो जिस एरिया में इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ, ये तो मुझे सच्ची बात है आने वाले दौर का कोई दुबई नज़र आता है। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, ऐसी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और आने वाले दौर का एक नया शहर जिस तरफ नज़र जाती है, एक नया शहर बन रहा है। किसी हद तक तो ठीक है, मेरा इत्तेफाक भी है कि दुनिया जिद्दत की तरफ लौट आए। दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है और हमें भी जिद्दत की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ जिस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दी, मैंने महसूस किया कि जो इस एरिया की एक कुदरती खूबसूरती थी, इसमें छोटे छोटे पहाड़ हैं, छोटी छोटी घाटियाँ हैं, घास है, ना हमवार सी ज़मीन है, कहीं ऊंची है कहीं नीची है। बहुत सारे परिंदों का यहाँ पर बसेरा है, मुख्तलिफ दरख्त हैं जहाँ जिसमें फुलाई का एक दरख्त बड़ा मशहूर है। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद पौधे, इसको वेहकड़ कहते हैं यहाँ की ज़ुबान में, काफ़ी जड़ी बूटियों में इस्तेमाल होता है। इस तरह की कई एक नबातात हैं, परिंदों की आशियाने हैं, जानवरों की चरागाहें हैं। आने वाले दौर में अगर आबादी का तनासब इसी तरीके से बढ़ता रहा और इस तरह के ये लैंडस्केप इस तरह से ख़त्म होते गए, तो इंसान अपने आप को कहाँ देख रहा होगा उस दौर में। तो ये एक चीज़ जिसने मुझे काफ़ी तकलीफ़ दी, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी इसको शेयर कर दूं। बहरहाल अपने नुक्ते की तरफ वापस आते हैं, अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। मैंने आज असल में यहाँ मेरा विज़िट करने का मकसद ये था कि मैंने आज यहाँ पर जो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनके काफ़ी एक ब्रोकर हजरात, मालकान हजरात, इनफैक्ट कि वहाँ ऐसे लोगों से कि जिन लोगों ने इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स ख़रीदे हुए हैं, मैंने आज इनसे मुलाकात की और उनको मुबारकबाद भी दी जिन्होंने वहाँ प्लॉट ख़रीदे। ज़ाहिरी बात है आज के महंगे तरीन दौर में अपनी छत बनाना मुश्किल तरीन मरला है, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हर एक को अपना छत दे, वो अपने बच्चों को अपनी छत के नीचे लेके बैठे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरी जब इन लोगों से बात हुई तो मैंने एक सवाल पूछा कि तो मुझे लोगों ने बताया कि जी ये प्लॉट हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे लिए हुए हैं, जो एक मंथली मोड पे इंस्टॉलमेंट होती है, हम पे कर रहे हैं। जब ये पे हो जाएंगी तब तक ये सोसाइटी डेवलप हो चुकी होगी और यहाँ हमारा प्लॉट डेवलप हो चुका होगा, और उस टाइम वो यहाँ हम बेचेंगे तो हमें बहुत अच्छी अर्निंग होगी। अगर हम चाहेंगे तो अपना घर बना सकते हैं, इसमें कोई मज़ाइका नहीं है, ये एक बेहतरीन प्लानिंग है। लेकिन जब मैंने आगे एक और सवाल पूछा कि जी ये बतलाइए कि ये इसकी इंस्टॉलमेंट महीने की कौन देता है, तो लोगों ने कहा जी कि हम ही देते हैं। तो मैंने सवाल किया जी कि लाइफ है, अच्छा बुरा भला सबके साथ है, खुदा ना ख्वास्ता अगले अब आने वाले मंथ में अल्लाह ने ज़िक्र ना खास्ता, लेकिन हकीकतों को डिनाई किया नहीं जा सकता। खुदा न ख्वास्ता को माजूरी हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, या आप खुदा न ख्वास्ता दुनिया में नहीं रहते, तो क्या ये जो हाउसिंग सोसाइटी है ये आपके लवाहिकीन को इस प्लॉट की पूरी वैल्यूज़ या ये प्लॉट डेवलप होने के बाद आपकी फैमिली को दे देंगे? तो मुझे जवाब मिला कि नहीं जी, इनकी ऐसी तो कोई पॉलिसी नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए मंथली बेस्ड पर पे करके हाउसिंग सोसाइटीज़ में अपने मुस्तकबिल की बुनियादें तो रख रहे हैं,
लेकिन उस मुस्तकबिल की बुनियाद पर जो कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, उस कॉस्ट का बैकअप के लिए कि अगर खुदा ना ख्वास्ता मेन पेयर जो दुनिया में नहीं रहा और अब उसकी वो कॉस्ट पीछे पे हो जाए, उसके लिए आप बैकअप के लिए लेना नहीं चाह रहे हैं या उस बैकअप को समझना नहीं चाह रहे हैं, तो ये बहुत हैरान कुन सवाल है। चूँकि उसकी वजह ये है कि आप अगर एक मोबाइल फ़ोन भी ले लें तो आप उसको फ्रंट पर प्रोटेक्टर लगा रहे होते हैं, जबकि उस पर एक मजबूत कवर भी चढ़ा रहे होते हैं। आप अपनी गाड़ी में 5वां टायर ज़रूर देखते हैं जब आप लंबे सफ़र पे जा रहे होते हैं या छोटे सफ़र पे जा रहे होते हैं। तो मैंने लोगों से ये कहा कि देखें, इस बात को समझें कि आपकी ज़िंदगियों में इंश्योरेंस या तकाफ़ुल का बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो मेक इट श्योर रखिए कि आपको इसके बैकअप की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। थाना चौंतरा के इस खूबसूरत इलाके को एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।